हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट टॉपिक जो है कंपनी के बारे में। तो कंपनी के बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो ला चुके हैं जिसमें हमने कंपनी की मीनिंग, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, उनको डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को। तो पहले हम कंपनी का मीनिंग डिस्कस करते हैं एक लाइन में। Company means an association of a group of persons who have come together for a common purpose that is to do business and earn profit. कंपनी का मतलब क्या है? एक ऐसी एसोसिएशन जिसके अंदर ग्रुप ऑफ पर्सन्स काम करते हैं और उनका पर्पस कॉमन होता है, मतलब सब मिलके काम करते हैं और उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी कॉमन होता है और उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। क्लियर? तो ये क्या कहलाता है? कंपनी। तो अब डिस्कस करेंगे कंपनी और जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है जिसके बारे में हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था। तो इनमें डिफरेंस क्या है? फर्स्ट है एक्ट। कंपनी सेटअप होती है कंपनीज एक्ट 1956 के रूल के अकॉर्डिंग, जबकि पार्टनरशिप सेटअप होता है 1932 के रूल के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू लॉ। कंपनी सेटअप होती है लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब लॉ के सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, जबकि पार्टनरशिप फर्म स्टार्टिंग होती है अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप स्टार्ट होती है। ओके, नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन। तो जैसा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना तो कंपल्सरी ही होता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन कराना कोई कंपल्सन नहीं है। क्लियर? तो पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी नहीं होता। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मेंबर्स। कंपनी के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? तो कंपनी मेनली दो टाइप की होती है रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर की लिमिट होती है, और जबकि पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7 मेंबर तो होने ही चाहिए, बट मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। और वही पार्टनरशिप फर्म के अंदर मिनिमम तो 2 मेंबर चाहिए, लेकिन मैक्सिमम ओनली 50 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, नेक्स्ट लायबिलिटी। कंपनी के अंदर लायबिलिटी पार्टनर्स की लिमिटेड होती है, मतलब जो भी कंपनी में मेंबर्स हैं वो मेंबर्स स्टार्टिंग में जो पैसे लगाते हैं ओनली उतने तक की ही उनकी लायबिलिटी बनती है। तो इसलिए कंपनी में क्या है? पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। और नेक्स्ट, पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मीन्स अगर कंपनी में कोई लॉस होता है तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल असेट्स को भी बेचना पड़ जाता है। ओके, नेक्स्ट, सेपरेट एंटिटी। तो कंपनी के केस में कंपनी का जो मेंबर है और कंपनी दोनों अलग अलग ट्रीट किए जाते हैं, तो इसलिए सेपरेट एंटिटी कंपनी है, जबकि पार्टनरशिप फर्म सेपरेट एंटिटी नहीं होती। मतलब कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स और फर्म को अलग अलग ट्रीट नहीं किया जाता, मतलब दोनों एक ही होते हैं। क्लियर? तो ये था डिफरेंस कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अ कंपनी। वैसे तो काफी सारे टाइप्स होते हैं कंपनी के, बट मेनली रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। फर्स्ट है प्राइवेट कंपनी। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अकॉर्डिंग वो कंपनी जो कि अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक में सेल आउट नहीं करना चाहती उसे हम क्या कहते हैं? प्राइवेट कंपनी। और प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर्स की लिमिट होती है। ओके, तो ये है प्राइवेट कंपनी जिसमें कंपनी अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक में सेल आउट नहीं करना चाहती, रेस्ट्रिक्शंस लगाती है, और इसके अंदर मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है और मैक्सिमम 200 की लिमिट है। ओके, तो ये प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिक कंपनी क्या होती है। तो पब्लिक कंपनी का मतलब जस्ट इसका रिवर्स। तो इसमें क्या था कि ये कंपनी अपने शेयर्स को सेल आउट करना नहीं पसंद करती जनरल पब्लिक को, जबकि पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक में सेल करती है। तो इट रेफर टू अ कंपनी हुज शेयर कैन बी फ्रीली बॉट एंड सेल बाय द मेंबर्स ऑफ द जनरल पब्लिक। जबकि पब्लिक कंपनी क्या करती है कि अपने शेयर्स को इजीली बॉट और सेल करती है, वो भी जनरल पब्लिक में। और इसके लिए कौन सा एक्ट है? कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। और इसमें मिनिमम 7 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती। मिनिमम 7 मेंबर और जबकि मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ओके,
तो ये पब्लिक कंपनी और ये प्राइवेट कंपनी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो हमने ये मीनिंग में इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी है, इसी को हम अब डिफरेंस में लेते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, तो इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। फर्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं और पब्लिक के अंदर कितने होते हैं। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, जबकि पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 7 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती। ओके, नेक्स्ट नेम। प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना होता है, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए ओनली लिमिटेड वर्ड ही यूज करना होता है। ओके, नेक्स्ट नंबर ऑफ डायरेक्टर। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर नंबर ऑफ डायरेक्टर 2 होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी के अंदर 3 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो प्राइवेट कंपनी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, मतलब नो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नहीं करने देती, जबकि पब्लिक कंपनी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती शेयर्स के ट्रांसफर पे। नेक्स्ट पॉइंट है मीटिंग। प्राइवेट कंपनी के लिए मीटिंग बुलाना कंपलसरी नहीं होता, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए मीटिंग बुलाना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट मिनिमम पेड अप कैपिटल। तो प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 1 लाख रुपीज पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 5 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।